स्वागत है आपका भारत वॉइस में। महाराष्ट्र में इस समय जो चेहरा सबसे ज्यादा मीडिया के सामने खुश नजर आ रहा है, उसके सामने आने वाले दिनों में सबसे बड़ी चुनौतियां आने वाली है, क्योंकि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को जिस तरह से मुखौटा बनाकर भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही है, वो बहुत जल्द सामने आ जाएगा देश की जनता के। क्योंकि बीजेपी के ही बदौलत एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र जैसे राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। बगावत करके उन्होंने शिवसेना को तोड़ा और उसके बाद बीजेपी के साथ सरकार बना ली। अब जब चुनाव चिन्ह और नाम की बारी आई तो बीजेपी की ही बदौलत उनको चुनाव चिन्ह भी मिल गया, यानी नाम और निशान शिवसेना का दोनों मिल गया। और भी कई चीज़ों पर दावेदारी है, वो भी हो सकता है शिवसेना की उनके नाम ही हो जाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या ये सब कुछ इसी तरह चलता रहेगा और एकनाथ शिंदे शिवसेना जैसी पार्टी थी महाराष्ट्र में, वैसी ही पार्टी बनकर आगे भी उभर जाएंगे और महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना ही रहेगी? क्या ऐसा हो सकता है? जी नहीं, ये संभव इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत जल्द एकनाथ शिंदे की पार्टी का विलय बीजेपी में होने वाला है। और इस तरह की बातें महाराष्ट्र में बहुत सारे नेता करते नजर आ रहे हैं। यहां तक कि एकनाथ शिंदे गुट के नेता भी इस बात से सहमत हैं कि आने वाले दिनों में भाजपा में जो एकनाथ शिंदे गुट है उसका विलय हो जाएगा। क्योंकि बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि शिवसेना जैसी ही जो पहले की शिवसेना है वैसी ही ये शिवसेना बन जाए और बीजेपी से ज्यादा मजबूती के साथ काम करे। क्योंकि महाराष्ट्र में सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी जो शिवसेना थी, पुरानी शिवसेना, उसकी बी टीम की तरह काम करती थी। जिस तरह से उद्धव ठाकरे चाहते थे या उस जमाने में बाला साहब ठाकरे चाहते थे, बीजेपी उसी हिसाब से काम करती थी। जितना पावर दिया जाता था भाजपा को, उतना ही पावर का वो इस्तेमाल कर पाती थी। लेकिन अब बीजेपी की ये कोशिश है कि महाराष्ट्र की राजनीति में वो अपनी अलग पकड़ बनाए और महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर वो उभर कर सामने आए। इसके लिए दो बड़े रास्ते थे। एक, या तो बीजेपी खुद ही सबसे बड़ी पार्टी बन जाती, जनता के सहयोग से, वोटों से जनता के बीच अपनी पकड़ बनाकर। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को छोड़ करके अपने आप को मजबूत नहीं कर सकती थी और जो नहीं हो पाया तो बीजेपी ने एक दूसरा प्लान बनाया कि शिवसेना को कमजोर किया जाए, उद्धव ठाकरे को कमजोर किया जाए, उद्धव ठाकरे की राजनीतिक जो विरासत है उसको कमजोर किया जाए और उसके बाद बीजेपी अपनी मजबूती बढ़ाएगी, जनता के बीच पकड़ बनाएगी। तो पहले मिशन में बीजेपी लगी और उसके बाद उद्धव ठाकरे को कमजोर करने की जो तमाम तरह की रणनीति है, चाहे वो शिवसेना का नाम हो, शिवसेना का निशान हो या शिवसेना के ऑफिसेज हो या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब शिवसेना से निकाल कर एकनाथ शिंदे की तरफ ट्रांसफ़र करने का मिशन था और उसमें बीजेपी कामयाब होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब अगला मिशन है कि जनता के बीच जाकर भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपने आप को मजबूत करती है और जो बीएमसी का चुनाव है या महाराष्ट्र में लोकसभा का चुनाव होगा, उसके बाद विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें कितनी मजबूती से अपनी पकड़ बनाती है। यहीं पर एक बड़ा पेच फंसता है जहां जनता के बीच अभी भी उद्धव ठाकरे का गुट बहुत मजबूत नजर आ रहा है और फिर जिस तरह का गठबंधन मौजूदा समय में है वो गठबंधन भी बहुत मजबूत है महाराष्ट्र में। महाविकास आघाड़ी जिसमें एनसीपी मजबूती के साथ खड़ी हुई है, कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ खड़ी हुई है और खुद शिवसेना ये दावे कर रही है कि अब आगे का जो भी चुनाव होगा वो सब साथ मिलकर लड़ेंगे। बीजेपी के लिए इस महागठबंधन या गठबंधन का पार पाना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि आने वाले दिनों में एक दो क्षेत्रीय पार्टियां और भी जुड़ने वाली हैं और उधर जनता के बीच साफ ये संदेश चला गया है कि तोड़ जोड़ करके और बीजेपी ने अपने पूरे पावर का इस्तेमाल करके शिवसेना को कमजोर किया है। अभी भी लोगों की हमदर्दी बाला साहब ठाकरे से है और बाला साहब की विरासत किसके हिस्से में जानी चाहिए? उद्धव ठाकरे के हिस्से में ये लोग मान रहे हैं।
ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग एक नाथ शिंदे को गद्दार बता रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को पर्दे के पीछे इस पूरी रणनीति बनाने का और पूरे काम को करने का और शिवसेना को कमज़ोर करने का पूरा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जनता के बीच जब फैसला होगा और जनता जब वोट करके पार्टी को मजबूत करेगी और बताएगी ये कौन महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ी पार्टी है, तब जाकर असल फैसला सामने आएगा। इस सब खेल में भारतीय जनता पार्टी के लिए जो सबसे बड़ा काम करना होगा वो ये कि बीजेपी में शिवसेना का जो एक नाथ शिंदे गुट है उसका विलय करना होगा और उसके बाद ही बीजेपी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहला पाएगी। लेकिन जनता तय करेगी कि महाराष्ट्र की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन है। लोकसभा का चुनाव हो या फिर बीएमसी का चुनाव हो या महाराष्ट्र के विधानसभा का चुनाव हो, जनता इसका फैसला करेगी। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि अगर एक नाथ शिंदे की पार्टी का विलय हो जाता है तो एक नाथ शिंदे क्या करेंगे? क्या तब भी वो इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम करते रहेंगे और फिर पूरी पार्टी के जो नेता हैं वो बिखराव का शिकार हो जाएंगे? कहा जा रहा है कि बहुत सारे नेता असहज महसूस कर रहे हैं इस समय एक नाथ शिंदे के साथ और वो सरकार का हिस्सा रहने के बावजूद भी इस हिस्सा में नहीं रहना चाहते हैं। एनसीपी के नेताओं के साथ बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो संपर्क में हैं। संजय राउत पहले भी कह चुके हैं कि जो एक नाथ शिंदे गुट के कई नेता हैं वो उनके संपर्क में हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो चेहरा इस समय सबसे ज्यादा खुश नजर आ रहा है उसी के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां आने वाली है, क्योंकि बीजेपी एक नाथ शिंदे के साथ अगर कोई खेल करती है तो फिर एक नाथ शिंदे महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा चेहरा बनकर उभरेंगे जो जनता के बीच तो कोई पकड़ नहीं रहेगी, उल्टे लोग मजाक भी बनाते नजर आएंगे। देखते हैं महाराष्ट्र में आगे क्या कुछ होता है और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जिस आक्रामकता के साथ अब जनता के बीच जा रहे हैं और उन्होंने जिस तरह से नाम और निशान की परवाह छोड़ करके कहा है कि जनता फैसला करेगी कि असली हकदार शिवसेना का कौन है और जिस तरह से धोखा दिया गया है शिवसेना को उसका बदला जनता लेगी। विपक्ष की लगभग तमाम पार्टियां इस समय उद्धव ठाकरे के साथ खड़ी हैं और चुनाव में भी कहा जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी और कुछ और पार्टियां जुड़कर मजबूती के साथ महाराष्ट्र में बीजेपी और एक नाथ शिंदे गुट के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। उधर उद्धव ठाकरे गुट एक संदेश पहुंचाने में भी कामयाब होता नजर आ रहा है कि जिस तरह से बाला साहब ठाकरे की विरासत के साथ गद्दारी की गई, एक नाथ शिंदे ने गद्दारी करके पार्टी को तोड़ा और उन्होंने सरकार बना ली भाजपा के साथ और भाजपा इस पूरे खेल में किस तरह से शामिल है और अब जिस तरह से नाम और निशान को लेकर कहा जा रहा है कि सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, इसके लिए इन तमाम बातों को पहुंचाने में उद्धव ठाकरे गुट ऐसा लग रहा है कि कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है और लोगों की जिस तरह की दीवानगी देखने को मिल रही है उद्धव ठाकरे को लेकर और बाला साहब ठाकरे की विरासत को लेकर के, उससे साफ लग रहा है कि आने वाले दिनों में बीजेपी जो मंसूबे बना रही है, जो सपने देख रही है, उन सब पर पानी फिर सकता है। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। इस पूरे एपिसोड को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।